तो चलिए क्लास 12वीं का गणित आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को करने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। यह हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये बेसिक है, इतना समझ लो। और इससे हमारे एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12वीं का प्रश्नावली 2.1 का गणित। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है जिनको मुख्य मान आपको बताना है। और इस सारे प्रश्न को करने से पहले मैंने इसका थ्योरी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। और ऐप पर हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हर एक थ्योरी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर तो नहीं कर पाता हूँ, तो जो बच्चे हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सर हम रिकॉर्डेड के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, हमको लाइव क्लास करनी है, तो लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। अब आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा यदि आपको लाइव क्लास करने की इच्छा है। तो लाइव क्लास में देखो थोड़ा मज़ा ही अलग है, उसमें एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ाया जाता है और बच्चे भी रिलैक्स होकर के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइव क्लास करने के लिए, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर लो सर से 8383896119 पर, ठीक है। या आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हो ड्रीम टॉपर, ठीक है। ड्रीम टॉपर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से पहले इस क्लास को करिए, उसके बाद ये सब काम करिएगा, ठीक है। अभी नहीं करना है कुछ। आज इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं प्राइस जो ले रहा हूँ ना 495 रुपीज़ ले रहा हूँ, 495 495 रुपये। इसमें आपको जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा, बच्चों, तब तक पढ़ाया जाएगा। वो भी लाइव क्लास, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। जिनको पढ़ना है अपना कॉल मैसेज एक बार देख लीजिए, नंबर ले लीजिए 8383896119 पर। चलिए पहले इस क्लास को करिए, बाद में वो सब काम करिएगा, ठीक है। पहले पढ़ाई, बाद में वो सब काम होगा, जो सोचना होगा सोचिएगा। अभी आप आए हो तो 2.1 को पढ़कर ही जाना है। क्लास करना होगा लाइव तो आप जाकर आराम से कर लीजिएगा, हम यहीं पर हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि साइन इनवर्स इंटू -1/2 है। साइन में माइनस लगा हुआ है, साइन में क्या लगा है बच्चों? माइनस। देखो ये जो साइन है ना, ये देखो ये जो साइन है आपको मैंने पढ़ाया था। इस साइन इनवर्स में यदि यहाँ पर माइनस लगता है तो इस माइनस को हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं और उसके बाद साइन इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स में यदि -x रहता है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। तो याद हो गया सबको याद हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। साइन में, टैन में और किसमें? कॉसेक में जब माइनस लगता है तो माइनस को बाहर रख देते हैं, बाकी काम लिख देंगे, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट होगा जो आप लोगों को क्लियर होने वाला है, अब बस ध्यान से देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरे को बनाना है तो हिंदी में लिख लेंगे हल और इंग्लिश में लिख लेंगे SOL पावर में एंड, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। साइन में क्या लगा है बच्चों? माइनस। साइन में लगा है माइनस तो क्या करेंगे? माइनस को बाहर कर देंगे। अरे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अरे जो 1/2 है ना, 1/2 को अपना प्लस में रख लेंगे, कोई दिक्कत? बस माइनस रहता है साइन में, टेन में, कॉसेक में, तो उसको माइनस को बाहर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? ये माइनस इस साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है, साइन में किसका मान होता है? कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो? देखो आपको याद होगा, यदि आपसे मैं बोलूँ कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा तो 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा तो बोलोगे 1/2, साइन 45 का तो बोलोगे 1/√2, साइन 60 का तो बोलोगे √3/2। ये सब कहाँ पढ़े थे सर? ये तो हम 10th क्लास में पढ़े थे। बिल्कुल सही जवाब, 11th में ही पढ़े थे भाई। 2 बार पढ़े हो अभी तक याद नहीं किए हो? नहीं सर, याद करते हैं भूल जाते हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इस क्लास को खत्म होने के बाद आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उससे पहले आप लोग एक ऐसा टेबल लिख करके पेज पर रखिए, ठीक है। क्लास को आप रोक सकते हैं, एक टेबल लिखिए, टेबल लिख करके आप क्वेश्चन करिए, वहां पर देख करके आप क्वेश्चन करते जाइएगा, आपको क्लास खत्म होते होते सब याद हो जाएगा। बार बार ट्राई करोगे ना तभी याद होगा, ठीक है। ऐसे एक मैं ट्रिक बता दूंगा, बिना याद किए आप लोग हमेशा के लिए याद कर लोगे क्लास के बाद, अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले पढ़े हो तो वही कंसेप्ट लग रहा है तो क्या ही बताना है, ओके। तो मेरे भाई 1/2 साइन में किसका होता है?
अब कहोगे सर 1/2 साइन में ही क्यों देखेंगे, कॉस में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, देखो 1/2 जो है ना, इसके बगल में साइन है तो साइन में ही देखेंगे। जो यहां पर मान रहेगा उसके बगल में देखेंगे क्या है, साइन है तो साइन में देखेंगे, कॉस है तो कॉस में देखेंगे। तो क्या है भाई, 1/2 के बगल में साइन है यानी साइन में इसका मान देखेंगे। साइन में 1/2 किसका मान होता है सर, सर सर साइन 30 का। बिल्कुल साइन 30 का होता है, आपने सही बताया। 1/2 किसका होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का होता है। तो क्या मैं इस 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं? बोलोगे सर जी लिखो ना, बहुत ही तो अच्छी बात है, दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि साइन 30 का ही मान 1/2 होता है, तो आप 1/2 लिखो चाहे साइन 30 लिखो, बात बराबर है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो मेरे भाई। अब क्या हो जाएगा, 1/2 के बदले मैंने साइन 30 डिग्री लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब पढ़े हो ये माइनस का माइनस, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन इनवर्स और साइन, देखो ये इनवर्स और साइन है, दोनों क्या होता है, कट जाता है, बचेगा क्या, 30 डिग्री। क्या बचेगा, 30 डिग्री। अब बताओ 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं मुख्य मान में, मुख्य मान जानते हो ना, अब जानते हो भूल गए हो बस। 180 डिग्री को बोल सकते हैं क्या, पाई। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई, पाई/2, बिल्कुल सही। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/3। 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/4। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ये हमारा जो है ना मुख्य मान है, क्या है, मुख्य मान है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, पाई/6 लिख दीजिए। ये हमारा पाई/6 आंसर हो गया, पाई/6 हमारा आंसर हो गया। याद हो गया सबको, किसी को डाउट नहीं है, नहीं है ना डाउट, बताइए किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब चलिए कॉस इनवर्स √3/2 है। देखो कॉस में, सेक में और कॉट में जब माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, लेकिन ये तो बेचारा प्लस में है, तो इसको क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सिंपल जैसे बनता है सारे क्वेश्चन वैसे बना देंगे। लेकिन कॉस में माइनस, कॉट में माइनस, सेक में माइनस लग जाएगा तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो प्लस है बेचारा, ये मतलब क्या है, ये मतलब अच्छा है, आराम से बन जाता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। बोलता है कि मैं बहुत शरीफ हूं, मेरे को कुछ अलग फलग चीज नहीं चाहिए, आप सिंपल बना दो। लेकिन यदि कॉस में माइनस लगता है, सेक में माइनस लगता है, कॉट में माइनस लगता है, बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, बच्चों को याद रहता है, ठीक है। चलिए तो कॉस इनवर्स √3/2 है भाई, तो क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर क्या है इसको लिख लेंगे एक बार, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर ये कॉस इनवर्स है, ये √3/2, √3/2 किसका होता है कॉस में, आप ही बताइएगा। क्योंकि सर मैं याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, सर 60 का होता है क्या, बिल्कुल गलत है। 30 का, बिल्कुल सही है। तो देखो कॉस 30 का जो मान होता है ना मेरे भाई, कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। कॉस 30 का मान √3/2, यानी √3/2 के बदले हम कॉस 30 लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय टेबल याद करना बहुत जरूरी है। कॉस इनवर्स कॉस कट गया, क्या बचा, 30 डिग्री, हम 30 डिग्री लिख लेंगे। अब 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला है क्या है बच्चों, कि कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है। अब ये देखो क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो कॉसेक दिया है ना, कॉसेक इनवर्स 2, इसको हम लिख लेंगे। अब देखो एक कॉसेक इनवर्स 2 किसका होता है, कॉसेक में 2, सर कौशिक में 2 होता है, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 30 का होता है, बिल्कुल सही बोले हो। कॉस 30 से नहीं, कौशिक 30 का मान जो होता है 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का होता है 1/2, तो उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। यानी ये जो 2 कौशिक में है ना, तो कौशिक 30 का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, कौशिक 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा 2 होता है, ठीक है।
कॉसेक इनवर्स कॉसेक कट गया, क्या बच गया 30 डिग्री बच गया। तो 30 डिग्री क्या लिख सकते हो π/6, ये हमारा मुख्य मान में आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है किसी को? हो गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो मैं स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता क्योंकि मैं नोट्स ही देता हूँ, तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर क्या करोगे, लेकिन एक बार खुद से भी बना लो, ठीक है? लिख लीजिए। अगले पेज पर बढ़ते हैं, आप पढ़ें, आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है हमारा कि tan इनवर्स -√3, ये जो माइनस है ना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। माइनस है ना tan में, तो माइनस को बाहर कर देंगे। tan इनवर्स √3 किसका होता है? पहले देखो लिखेंगे इसको √3, यहाँ पर एक स्टेप, ठीक है। माइनस को बाहर कर दिए, tan इनवर्स √3 था, √3 हो गया। अब देखो माइनस tan इनवर्स √3 किसका होता है? tan में √3 किसका होता है? इसका 60 का। बोलोगे सर याद नहीं आ रहा है, भाई 60 का होता है, ठीक है, ये सब याद रखोगे उतना ही जल्दी बनेगा, ठीक है। तो √3 हमारा होता है tan 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया हमारा 60 डिग्री। अब 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है cos इनवर्स -1/2। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि सर cos में माइनस लगा है, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्या याद रखना है? ये जो cos इनवर्स है ना, जब cos में माइनस लगता है तो उसको हम लोग पाई में से माइनस करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जब भी cos में माइनस लगे, cos में, sec में और cot में, तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो गया। अब देखो ये पाई का पाई माइनस ये cos इनवर्स, ये जो 1/2 है, 1/2 किसका होता है? cos का, 60 का। तो 1/2 के बदले हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या बचा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं मुख्य मान में? π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 दे दो। अब 1 और 3 का एलसीएम 3, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और पाई से करेंगे 3 पाई, ठीक है। माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और पाई से करेंगे पाई। यहाँ से 3 पाई में से पाई जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और नीचे में 3, 2π/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। हो गया, सबको बन गया। चलिए अगला प्रश्न है tan इनवर्स -1। पांचवा है कि tan इनवर्स -1 है। tan में माइनस लगता है तो बहुत सिंपल है, माइनस को आप बाहर कर दो, ठीक है। माइनस को आप बाहर कर दो तो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है। उसके बाद ये माइनस tan इनवर्स 1 किसका होता है? tan 45 का होता है। 1 किसका होता है? tan 45 डिग्री का होता है। यहाँ से ये माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया? 45 डिग्री। 45 को क्या लिख सकते हो? π/4 लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो, ठीक है। कितना सिंपल है, बस त्रिकोणमिति टेबल याद है तो आप आराम से बनाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बन गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया था ना, 6 हो गया था, 6 हो गया था। अब 7 देखिए, 7 क्या है? सेक इनवर्स √2/3 है, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस तो लगा नहीं है तो बहुत ही सिंपल हो गया। सेक इनवर्स ये देखो √2/√3 है, 2/√3। 2/√3 किसका मान होता है बताइए? सेक में 2/√3। थोड़ा सोचिए, समझिए और बताइए क्या लग रहा है? 2/√3। और सर लग रहा है कि cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा 2/√3। बिल्कुल ऐसे आपको अमेजिंग, मतलब अमेजिंग तो भाई आश्चर्यचकित होता है, आपको इमेजिंग करना है, सोचना है, समझना है, ठीक है।
तो 2/√3 किसका होगा? सेक 30 का हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का। अब यहाँ से सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/, हो गया। समझ गए? आइए इसको देखते हैं। कॉट इनवर्स √3 है, क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हो? कॉट इनवर्स √3 किसका होता है कॉट में? कॉट में √3, तो मैं जानता हूं कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, नहीं होता है ना? तो इसका उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा, यानी कॉट 30 का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री, देख लो। अब जानते हो कि साइन 30 का होता है 1/2, साइन कॉस 30 का कितना होता है? कॉस 30 का √3/2, ये 2 कट जाता है, तो tan 30 का होता है 1/√3। अब इस tan का उल्टा होता है कॉट, उल्टा करोगे √3, यानी √3 किसका हो जाएगा? कॉट का। ऐसे अमेजिंग करोगे, इमेजिंग करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बार बार मैं अमेजिंग बोल दे रहा हूँ, वाह भाई वाह। चलो अब देखो, कॉट इनवर्स कॉट कट गया, बच गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिख सकता हूँ π/6, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर है कि कॉस में माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कॉस में माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको पाई में से माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है? अब क्या करेंगे? ये पाई माइनस, यहां देखो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स √1/√2, 1/√2 किसका होता है? सोचिए सर, कॉस में 1/√2 किसी का तो होता नहीं है, सही बोल रहे हो? 1/√2 किसी का होता है? ये तो मेरे को भी नहीं लग रहा है कि होता है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का तो नहीं होगा। साइन 45 का सर होता है 1/√2, अच्छा 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो जब आप उल्टा करोगे, जब आप उल्टा करोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको? सर लग रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? सर लग रहा है कि 60 का होगा, बिल्कुल। क्या होगा? 60 का होगा? नहीं, 45 का होगा। तो आप लोग बार बार टेबल को देखोगे, समझोगे, तब भी याद होगा, ऐसा याद होने वाला नहीं होता है सब, समझ गए? तो जो 1/√2 होता है किसका होता है? 45 का होता है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है? अब क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कट गया, 45, 45 को लिख सकते हो π/4 लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। 1 और 4 का एलसीएम 4, इसको भाग देंगे 4 टाइम्स, 4 और पाई से करेंगे 4 पाई, और माइनस भाग देंगे एक बार में, 1 और पाई से करेंगे पाई, घटा देंगे 4 पाई में से पाई, ये हो जाएगा 3π/4, ये हमारा आंसर, ठीक है? ये 9 नंबर था। ये 10 नंबर देखिए, कॉस में -√2 है, इसको भी क्या करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है, पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √2। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब बताओ कॉस में किसी का √2 मान होता है? नहीं होता है। ये जो हमारा पीपीटी बनाया है मेरे भाई, वो गलत कर दिया है, तो अब मेरे को बुक लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कॉस 90 का मान होता है 1, कॉस 60 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, 1/√2, 45 हो गया, उसके बाद 90 आएगा, 60 आएगा, 60 का होता है 1/2, 90 का होता है 0। कहाँ √2 आया? नहीं आया ना, यानी हमारा एक क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन गलत है, सही है, अच्छे से आप पढ़ोगे ना, सब पता चलता रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन गलत है, अभी मैं बुक लाता हूँ, ठीक है? वेट करिए 1 सेकेंड। देखिए बुक मैं यहाँ रखा हुआ हूँ, ठीक है? देखिए मेरे भाई, अभी मैं बुक में दिखाता हूँ आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को बुक? अपने 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 किताब में देखिए ना, मेरा भाई गलत कर दिया है वो,
यहाँ है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू है, क्या है, कॉसेक इनवर्स है, वो गलत कर दिया है, ठीक है, बुक को रख देता हूँ, सुधार करा देता हूँ। क्या यहाँ पे कॉसेक है, क्या है, कॉसेक। इस क्वेश्चन को काटो, आपका क्वेश्चन हो गया कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। इसका सॉल्यूशन करेंगे, कॉसेक में माइनस लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बना लेंगे हम, माइनस को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स रूट टू को क्या लिख सकते हैं बोलो। आप जानते हो कि साइन 45, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है ना, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा, यानी उसका उल्टा। यहाँ पर मैं कॉसेक 45 डिग्री लिख सकता हूँ। अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल, क्या बचा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को लिख सकता हूँ π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11 है, वो तो शॉर्ट में था, अब 11 नंबर से एक प्रश्न में 1 2 3 4 चार चार क्वेश्चन मिल करके 3 3 क्वेश्चन मिल करके आपसे पूछा गया है। ये शॉर्ट में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी तक 1 से 10 वाला था, वो आ जाता है, ठीक है। चलिए भाई इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले tan इनवर्स 1 है, लिखूंगा tan इनवर्स 1 के बदले लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, ठीक है। अब कॉस में माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस तो करेंगे लेकिन ब्रैकेट में डाल करके इसको पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है, कॉस को, क्योंकि कॉस में जब माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है। ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ साइन में माइनस लगा है, यहाँ तो प्लस पहले से है तो प्लस लिख लिए, साइन में माइनस लगा हुआ है तब माइनस कर देंगे, और ये साइन इनवर्स 1/√2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करेंगे, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 45 डिग्री प्लस यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 किसका होता है 45 का, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 45 डिग्री प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 किसका होता है 45 का, लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 को लिख सकता हूँ π/4, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य मान में यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, 45 बच गया, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/4 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर लिया मैंने। साइन इनवर्स साइन कैंसिल बच गया 45, 45 को लिख सकता हूँ π/4। अब देखो ये π/4 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ये ना कि सबको कर देंगे, जो ब्रैकेट में रहता है पहले उसका काम किया जाता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया करो, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, इसका पहले काम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो हमारा 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और पाई से करेंगे 4π, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और पाई से करेंगे बच्चों पाई हो जाएगा, और ये π/, ठीक है। अब यहाँ से π/4 प्लस 4π में से पाई जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4 माइनस π/4। अब सबका एलसीएम ले लो, 4 4 4 का, जब सबका एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4, भाग दोगे तो पाई आएगा, प्लस इसको भाग दोगे 1 बार में 1 और 3π से करेंगे 3π, माइनस है तो माइनस, इसको भाग दोगे 1 बार में 1 और पाई से करेंगे पाई। अब देखो पाई और पाई 2π, अच्छा पाई और पाई 2π कहाँ से, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ध्यान देना, 3 और 4 सॉरी 3 और 1 मतलब 3π और 1π 4π, 4π में से ए पाई घट जाएगा, कितना जाएगा 3π, 3π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो 3 और 1 मतलब 3π है और यहाँ पर 1π है,
तो 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा 3 पाई/4, या इसको कटा दो, बच गया 3 पाई/4। आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट है सबका? चलिए बना लीजिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ये 12 नंबर, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन को सुधार कर लेता हूँ। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है, ये गलत कर दिए हैं पीपीटी बनाने में, ठीक है। ये देखो, कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है? 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का, प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है? साइन 30 डिग्री का। यहाँ से देखो, कॉस इनवर्स कट गया, बच गया 60 डिग्री, प्लस ये 2 साइन इनवर्स, साइन कट गया, बच गया 30 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री ही, और 30 दूनी 60 डिग्री। यहाँ से 60 को लिख सकता हूँ पाई/3, और यहाँ से लिख सकता हूँ पाई/3। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, भाग देंगे एक बार में तो पाई आएगा, यहाँ से भाग देंगे तो पाई आएगा, यानी हमारा आंसर 2 पाई/3 हो जाएगा। ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों 13 नंबर। 13 नंबर में बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, आपको लेकिन नहीं रहना है। यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। साइन इनवर्स x बराबर y है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा इस बात को, ये जो इन्वर्स है ना, बराबर के साइड भेजेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा, x इक्वल टू साइन y हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा इस साइन y का जो मान होता है, ये हमारा होता है कहाँ से कहाँ तक? -1 से बड़ा या बराबर होता है, और 1 से बड़ा या बराबर होता है, और 1 से छोटा या बराबर होता है। -1 से 1 के बीच में होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को कैसे बनवा दूं आप लोगों को, ताकि याद रहे हमेशा के लिए। इस प्रश्न को मैं बना देता हूं अच्छे से। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यदि मैं x इक्वल टू करता हूं तो यह होता है साइन y। साइन y का जो मान है, साइन y का जो मान है, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 से लेकर के +1 से छोटा या बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन का मान होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। अब आपको याद होगा, -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 डिग्री, माइनस रहेगा, 1 को मैं साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ, बड़ा या बराबर, यहाँ से साइन y, और इस 1 के बदले मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। अब यहाँ देखो, मैं जानता हूँ कि 90 को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यानी कॉमन लेकर के कट जाएगा, हमारा बचेगा -90, यहाँ भी +90 बचेगा, तो -90 को लिख सकता हूँ -पाई/2, बड़ा या बराबर, यहाँ से हमारा साइन y रहेगा, तो साइन y तो हमारा कट जाएगा ना, क्या बचेगा? y बचेगा, क्या बचेगा? y, और यहाँ से साइन तो कट गया 90, यानी पाई/2, यानी हमारा -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक ये आंसर हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, क्या करेंगे? को बनाते हैं tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 है, माइनस सेक इनवर्स -2 है। क्या करेंगे? सबसे पहले tan इनवर्स √3 किसका होता है? tan में किसका होता है? 60 का, मैं लिख सकता हूँ √3 के बदले tan 60 डिग्री, माइनस सेक में जब माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 किसका होता है? 60 का, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
सेक 60 डिग्री। ठीक है, tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया 60 डिग्री माइनस ये पाई माइनस सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बच गया 60 डिग्री। अब यहाँ से लिख सकता हूँ पाई 60 को पाई बाई 3 माइनस यहाँ से पाई 60 को पाई बाई 3 लिख सकते। ठीक है, यहाँ से पाई बाई 3 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 और पाई से करेंगे 3 पाई माइनस यहाँ से भाग देंगे एक और पाई से करेंगे पाई। ठीक है, अब देखो पाई बाई 3 माइनस 3 पाई में से पाई जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई, यहाँ से आगे बढ़ेंगे पाई और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 3 का एलसीएम ना, 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे एक बार में एक और पाई से करेंगे पाई हो जाएगा माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में एक और 2 पाई से करेंगे 2 पाई, यहाँ से घटा दोगे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। ये हमारा आंसर कहीं है माइनस पाई बाई 3, बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारा 2.1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का प्रश्नावली जो 2.1 था वो कंप्लीट हो गया, और सभी लोग इन प्रश्नों को बनाइए। ये बेसिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, कोई डाउट है किसी को तो आप लोग को बताते रहना है हमको। ओके, मैं हमेशा आप लोग के साथ है, सारे हमारा आंसर तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, आंसर पीछे जाकर देखने की जरूरत नहीं है, बीज करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे 2.1 को कंप्लीट कर लिए। ओके बच्चों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और जिनको ज्वाइन करना है लाइव क्लास करना है आप हमारे उस नंबर पे, एक बार फिर से आपको नंबर दे देता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा। वो ऐप का लिंक दे देंगे, या आप जा करके ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।